हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड गोनैड, that is called testis. Gonad is a common term for all type of प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. मेल गोनैड के लिए टेस्टिस बोला जाता है और फीमेल गोनैड के लिए ओवरी. ठीक है. उसके बाद में एसेसरी डक्ट रहेंगे, ग्लैंड्स विच फॉर्म्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया. ठीक है. अभी यहाँ पे नीचे में डायग्राम दी है. इस डायग्राम में तुम्हें लेबलिंग करना है कि ये 1 to 10 जो नंबर दिए हैं क्या क्या है. तो तुम लोग, जब मैं बता रही हूँ तुम लोग लिख सकते हो. फर्स्ट नंबर इज ऑफ समाइनल वेसिकल, जो पहले नंबर पे है समाइनल वेसिकल है. सेकेंड नंबर पे है इजैकुलेटरी डक्ट. सेकेंड नंबर पे क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट है. थर्ड पे है काउपर्स ग्लैंड. इस काउपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रिन ग्लैंड भी बोला जाता है, बट काउपर्स ये टर्म आसान है ध्यान में रखने के लिए. उसके बाद में फोर्थ पे है यूरेथ्रा. फिफ्थ पे है एपिडिडाइमिस. सिक्स्थ पे है टेस्टिस. सेवेंथ पे है यूरिनरी ब्लैडर. एट्थ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड. नाइन्थ पे है वास डिफरेंस और 10th है पेनिस. इस तरह से तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तुम इसे लेबल करके रख लो और इस डायग्राम की प्रैक्टिस भी करना. खाली डायग्राम भी आप लोगों को 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आ सकती है. और साथ में जब क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें भी डायग्राम ज़रूरी है. तो इसीलिए ये डायग्राम की प्रैक्टिस करना सब लोगों को बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सारे लेबलिंग आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे. अब हम 1 by 1 हर एक ऑर्गन देखेंगे. सबसे पहला जो प्राइमरी मेल ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस. सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस के बारे में. अ पेयर ऑफ टेस्टिस मिजोडर्मल इन ओरिजिन. मिजोडर्म यानी ये एम्ब्रियोनिक लेयर का मिजोडर्म है. मिजोडर्मल इन ओरिजिन आर फॉर्म्ड इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी. They are located in a pouch called scrotum. During early fetal life, testes develop in abdominal cavity. Later, they descend into the scrotal sac through a passage called inguinal canal. Each testis is oval in shape, measuring उसका measurement जो रहेगा 4 to 5 centimeter long, 2 to 3 centimeter wide and 3 centimeter thick. तो इस तरह से this is the morphology of टेस्टिस. ये जो है ये मॉर्फोलॉजी है टेस्टिस की कि किस तरह से 2 पेयर है टेस्टिस के, वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में रहेंगे. ठीक है. उसके बाद में जब किसी भी मेल फीटस या मेल बेबी बॉय की डेवलपमेंट हो रही हो तो फीटल लाइफ में एब्डोमेन के अंदर ही रहेंगे. जैसे ही उसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है दे डिसेंड आउट इन अ स्क्रूटल सैक. और जो पैसेज में से ये डिसेंड आउट होती है उसको हम बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल. हर एक टेस्टिस का मेजरमेंट होता है 4 to 5 by 3 to 2 to 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर. यानी इसका अगर हम डायमेंशन देखेंगे 4 by 2 by 3 भी लिख सकते हो या 5 by 3 by 3 भी लिख सकते हो. ठीक है. समझ में आए. तो इट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस. इसके बाद में हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. ठीक है. ये जो डायग्राम है इट इज़ द हिस्टोलॉजी. एलएस यानी इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और यू कैन से इट इज़ ऑल्सो अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. ये जो मैं अभी डायग्राम यहाँ स्क्रीन पे शो कर रही हूँ ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस और एलएस ऑफ टेस्टिस. ठीक है. जब इस डायग्राम की हम बात करते हैं, नाउ सी हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. द टेस्टिस इज externally covered by collagenous connective tissue layer called tunica albuginea. Outer to it is an incomplete peritoneal covering called tunica vaginalis and inner to it is tunica vasculosa. A thin membranous and vascular layer. ये जो वॉस्कुलर है ये बहुत ही थीन मेम्ब्रेनस है और वॉस्कुलर नेचर है. इसका वॉस्कुलर नेचर मतलब इट इज़ रिच इन ब्लड सप्लाई. फाइबर्स फ्रॉम ट्यूनिका अल्बुजिनिया डिवाइड
each testis in about 200 to 300 testicular lobules. रेफर डायग्राम 2.3 LS ऑफ टेस्टिस। अब हम थोड़ा सा LS ऑफ टेस्टिस की तरफ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे देखना लोब्यूल्स का लेबलिंग दिख रहा है ऐसे। अब तुमको LS में उतने 200-300 लोब्यूल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 7-8 या 9-10 ऐसे लोब्यूल्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंपार्टमेंट जैसे बन रहे हॉरिजेंटल कंपार्टमेंट्स, तो उसको हम लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब हर एक लोब्यूल के अंदर ईच लोब्यूल with 1 to 4 highly coiled seminiferous tubule. Each seminiferous tubule is internally lined by cuboidal germinal epithelium cells, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, एंड फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल्स कॉल्ड सर्टोली और सस्टेंटेकुलर सेल्स। सर्टोली सेल्स बोलो या सस्टेकुंटल सेल्स बोलो या नर्स सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सर्टोली सेल्स या सस्टेंटेकुलर, समझ में आया? अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? अगर अब फिर हम लोग उसी फिगर पे जाएंगे 2.3 पे। हाँ, यहाँ पे देखना जो वाइट फाइब्रस जैसा कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट वाइट लोब्यूल के अंदर देखना, लोब्यूल के अंदर में जो वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर इज अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे लेबलिंग दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। ये LS में लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस तरह से अरेंज होता है, ये तुमको आसानी से यहाँ पे दिखाई देता है। समझ में आया? अब इसके बाद में ये जो डायग्राम है, ये है TS ऑफ टेस्टिस, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन। हमने जो पिंक कलर के डायग्राम देखी, दैट वाज द वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। LS खड़े से यानी हम लोग वर्टिकली उसको सेक्शन दे रहे हैं, बट यहाँ पे जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हैं, यू कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। अब यहाँ पे जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, नाउ हियर यू कैन सी ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ओके, देन इंटरस्टिशियल सेल, जर्मिनल एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू, स्पर्म बंडल, सर्टोली सेल्स, जो पर्पल कलर के ब्लू कलर के जो हमें सर्टोली सेल्स दिख रहे हैं। तो इट इज़ अ ट्रांसफर सेक्शन विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स विद इन ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का यह अरेंजमेंट तुमको दिखा रही है, ठीक है। Now the germinal epithelium cells undergoes gametogenesis to form spermatozoa. Sertoli cell provide nourishment to the developing sperms. इसीलिए मैंने तभी बोला था सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल्स भी बोल सकते हैं, who give nursing to the developing whatever gametes यानी spermatozoa. Various stages of spermatogenesis can be seen in the seminiferous tubule. द इनर मोस्ट स्पर्मेटोगोनियल सेल, यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो एक स्ट्रक्चर, एक सर्कल हम जिसे मैग्नीफाई करके और अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नीचे में एकदम जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम ये डिप्लॉयड है, ठीक है। धीरे धीरे इसका होता है मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद में यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स का डेवलपमेंट होगा। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स यानी जर्मिनल एपिथेलियम से पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल्स बनेंगे, डिप्लॉयड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड, फिर इसका होता है मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि सिंगल एन यानी हैप्लॉयड है, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म। सो इस तरह से डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म तक का जो डेवलपमेंट है दैट इज ड्यू टू मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद में आता है इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल्स।
इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड ऐसे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इस इंटरस्टिशियल सेल को हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। पिक्चर में तुमको यहाँ पे लेडिक सेल्स दिख रहा है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ओके, now these interstitial cells lie in between the seminiferous tubule. They secrete the male hormone called androgen or testosterone. Now what is the role of this hormone? ये जो हार्मोन है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये हार्मोन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज नथिंग बट यू कैन से, अगर हम किसी के आउटर अपीयरेंस से पता करते हैं कि वट एवर द इंडिविजुअल इज मेल एंड फीमेल, या हम लोग किसी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन से हमें पता चलता है कि सामने बात करने वाला मेल है या फीमेल है। तो जब हम किसी के आउटर अपीयरेंस से जज करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, कि वॉइस से या फिजिकली किसी के उठने बैठने के तरीके से। तो ये जो जितने भी कैरेक्टर्स है, दिस ऑल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। द प्रेजेंस ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग अराउंड द टेस्टिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स एब्डोमिनल ओरिजिन। लर्न करके रखना ये। द टेस्टिस आर सस्पेंडेड इन स्क्रूटम बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड. Testosterone hormone stimulates the descent of testes and fibromuscular band called gubernaculum in the scrotum. In some males, a loop of intestine may pass through the inguinal canal into a scrotum and cause a condition called inguinal hernia. Basically, hernia means किसी भी organ का कहीं unnecessarily growth होना। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हर्निया बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के हर्निया होते हैं। यहाँ पे मेल में मोस्ट कॉमन जो हर्निया होता है दैट इज़ द इंग्यूनल हर्निया। ओके, अब इसके बाद में हम आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के लिए। नाउ हियर इन एक्सेसरी डक्ट्स, द एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वाट डिफरेंस, इजैकुलेटरी एंड यूरेथ्रा। ठीक है, all the seminiferous tubules of testes at the posterior surface forms the network of tubule of reti testis. अब इसके लिए हम जाएंगे फिर से वही डायग्राम पे 2.3 वाली जो डायग्राम है वहीं पे। ये वाली डायग्राम देखिए, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये रेटी टेस्टिस है, वास एफरेंशिया है। ठीक है, उसके बाद में रेटी टेस्टिस के ऊपर वास एफरेंस के ऊपर है वास डिफरेंस। ओके, नाउ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा दैट यू विल सी इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में तुम यूरेथ्रा और इजैकुलेटरी डक्ट देख सकते हो। तुम लोगों को मैंने लेबलिंग में बताया था कि 5 नंबर पे एपिडिडाइमिस है। ठीक है, 5 नंबर पे क्या है? एपिडिडाइमिस है। 2 नंबर पे क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट है। एंड 4 नंबर पे है यूरेथ्रा। समझ में आया? ये सारे डक्ट्स मिला के क्या बनते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स बनते। कौन से डक्ट्स मिलाकर? रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस, वास एफरेंशिया, वास डिफरेंस, देन एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। ये 6 डक्ट पूरे मिलाकर एक्सेसरी डक्ट्स बनते हैं। समझ में आया? नाउ ऑल सेमिनिफेरस ट्यूबुल। अब यहाँ पे हम लोग रेटी टेस्टिस यानी एक्चुअली क्या है, तुम अगर इस डायग्राम को अच्छे से देखोगे, सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल अपने अपने लेवल से बाहर निकल रहे हैं और सबका एक कॉमन यहाँ नेटवर्किंग बनता है एग्जैक्ट बीच में। जहाँ पे रेटी टेस्टिस का लेबलिंग दिया है वहाँ देखो आप। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का जो पोस्टेरियर एंड होता है उससे एक नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल तैयार होता है जिसे हम बोलेंगे रेटी टेस्टिस। अब इन रेटी टेस्टिस से फिर से फाइन ट्यूबुल अराइज होते हैं। 12 to 20 फाइन ट्यूबुल्स अराइज फ्रॉम दिस रेटी टेस्टिस आर कॉल्ड वास
इफ्रेंशिया, उसे हम क्या बोलेंगे, वास इफ्रेंशिया। यहाँ पे डायग्राम में 5-6 ही दिखाई गए हैं वास इफ्रेंशिया, एक्चुअली उसका 12 to 20 नंबर है। They carry the sperms from testes and open into a epididymis. Now here this body of epididymis, tail of epididymis और head of epididymis। अब epididymis वाला जो पार्ट है ना, वास इफ्रेंशिया के बाद में आता है पूरा ये epididymis। कहाँ तक epididymis आएगा, वास डिफरेंस तक, यानी ये ऊपर जो लेबलिंग दिखा रहा है ना वहाँ तक आएगा, वास डिफरेंस तक ये पूरा हो गया है एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, एंटेरियर, मिडल एंड पोस्टेरियर। जो एंटेरियर होता है उसको हम हेड ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं, जो मिडल पार्ट होता है उसको बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं, जो टेल पार्ट होता है या पोस्टेरियर पार्ट है उसको टेल ऑफ एपिडिडाइमिस बोलेंगे। ओके, नाउ दिस एपिडिडाइमिस इज अ लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब, जो कि हेड पार्ट है, हेड को हम बोलते हैं कैप्यूट, मिडल को बोलते हैं कार्पस और टेल को बोलते हैं काउडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, इस एपिडिडाइमिस में स्पर्म का क्या होता है, मैचुरेशन होता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडिडाइमिस, द स्पर्म्स अंडरगो मैचुरेशन इन एपिडिडाइमिस। उसके बाद में जो काउडा एपिडिडाइमिस होता है, काउडा एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस अराइज होता है, विच ट्रैवल अप टू द एब्डोमिनल कैविटी एंड अ लूप ओवर द यूरेटर टू ओपन इनटू यूरेथ्रा। ठीक है, अब यहाँ पे वास डिफरेंस का तुम्हें एक ऐसा वाइट लाइन दिख रहा है वास डिफरेंस का। अब इसी वास डिफरेंस को हमें अगर देखना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर पे देखो वास डिफरेंस है, यानी ये वास डिफरेंस यहाँ से निकलेगा, ये पूरा यहाँ से निकला, टेस्टिस से बाहर निकला, ये पूरा ऐसा 9 नंबर ट्रैवल होके यूरेटर के पीछे से होते हुए इस तरह से ये इधर आएगा। कहाँ तक आएगा, ये समाइनल वेसिकल तक आएगा। ठीक है, ये हो गया पूरा वास डिफरेंस, समझ में आया। अब यहाँ पर जब ये वास डिफरेंस जब आता है एब्डोमिनल कैविटी में, यूरेटर को ऐसा ओवर करके, यानी थोड़ा सा उसको उसके बैक साइड से, बिफोर डूइंग सो इट जॉइंस टू द डक ऑफ समाइनल वेसिकल। ये यूरेथ्रा में, यूरेटर के पीछे से आके यूरेथ्रा में ओपन होने के पहले वास डिफरेंस कैसे जॉइन होगा, डक्ट ऑफ समाइनल वेसिकल से जॉइन होगा टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनेगा, ये इजैकुलेटरी डक्ट। सेकेंड नंबर पे देखो, इजैकुलेटरी डक्ट का लेबलिंग मैंने बताया था, तो वो इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा। फिर इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड passes through the prostate gland and opens into a urethra. Urethra provide a common passage for urine and semen and hence it is called urinogenital duct. यूरेथ्रा 4 नंबर पे है यूरेथ्रा। ठीक है, अब ये यूरेथ्रा कॉमन डक्ट बनेगा सेमेन के लिए भी और यूरिन के लिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बनेंगे। इस तरह से ऑल एसेसरी डक्ट, जितने भी एसेसरी डक्ट्स है सारे के सारे पेयर में है एक्सेप्ट यूरेथ्रा। यानी पेयर ऑफ टेस्टिस है तो दोनों तरफ से क्या क्या निकलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल निकलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फिर रेटी टेस्टिस देगा, रेटी टेस्टिस से वास इफ्रेंशिया, रेटी टेस्टिस से क्या बनेगा, रेटी टेस्टिस से बनेगा, ये वाला हम लोग डायग्राम देख सकते हैं, रेटी टेस्टिस से वास इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस बना, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस दोनों, यानी अगर हम ये डायग्राम देखेंगे तो वास डिफरेंस दोनों साइड से आ रहा है, राइट एंड लेफ्ट साइड से। 2 समाइनल वेसिकल है, पेयर ऑफ समाइनल वेसिकल्स आर देयर, तो उन समाइनल वेसिकल्स के डक्ट से दोनों भी आइदर साइड के वास डिफरेंस ज्वाइन हो जाएंगे तो 2 इजैकुलेटरी डक्ट बनेंगे। ये दोनों इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में से पास होते हुए यूरेथ्रा को जाके ज्वाइन हो जाएंगे, यानी सिंगल यूरेथ्रा है और बाकी सारे डक्ट्स कैसे हैं, पेयर में है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा एसेसरी डक्ट, समझ में आया।
अब इसके बाद में आते हैं ग्लैंड्स। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। यहाँ तक तुम लोग एक बार अच्छे से रीड करके रखना, ठीक है।